मेरे लिए क्या चुनौती है? एक भ्रष्ट आदमी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यही चुनौती है। जो व्यवहार से लिचड़ है, थर्ड ग्रेड का आदमी है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी नीचे के स्तर पर जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जैसे हम लोग चुनावी आचार संहिता का पालन करते हैं, ये उसका उल्लंघन करते हैं। अब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो प्रशासन भी यहाँ शिथिल है, तो या तो हम लोग चुनाव लड़ें या प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। पूर्व पश्चिमी से एनडीए के उम्मीदवार सरयू राय हमारे साथ बात करने को मौजूद है। अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में देश में सबसे सुर्खियों में यह चुनाव जीत कर थे। अब सीट बदली है तो इनसे ही जानते हैं कैसा आप माहौल आप देख रहे हैं। सबसे पहले यह बताइए। माहौल मैं क्या देखूंगा, मैं तो लगातार घूमता हूँ, संपर्क कर रहा हूँ। इतना ही देखता हूँ कि लोगों का झुकाव है, लोग स्वागत करते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ के कार्यक्रम सफल होते हैं, तो इससे लगता है कि लोग इस मूड में हैं कि बदलाव करें। यहाँ जमशेदपुर पश्चिम के क्षेत्र में परिवर्तन हो, यहाँ के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है जमशेदपुर पश्चिमी की अगर बात कर ले, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच जा रहे तो वादा कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि 5 साल पहले मैंने जिस हालत में अपने क्षेत्र को छोड़ा था, वे सभी जन समुदायें ध्वस्त हो गई हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की स्थिति गलियों में लाइट नहीं है, ये ध्वस्त है, सफाई नहीं है। तो जो जन सुविधाओं की स्थिति मैं 5 साल छोड़ के पूर्वी में गया था, उससे बदतर स्थिति में जन सुविधाएँ हैं। एक जगह नहीं, अनेकों जगह कहीं भी आम जनता की सुविधा वाली चीज़ें ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अगर बात करें तो 2019 में जब आप चुनाव लड़े थे तो एक मुख्यमंत्री सामने थे, इस बार मंत्री हैं, तो चुनौती कब बड़ी थी, उस वक्त या अब? अब ये तो ऐसा सवाल आप पूछिएगा, मेरे लिए क्या चुनौती है? एक भ्रष्ट आदमी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यही चुनौती है। जो व्यवहार से लिचड़ है, थर्ड ग्रेड का आदमी है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी नीचे के स्तर पर जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो हम लोगों को देखना है कि हम अपने उतने नीचे जाएं, या हम भी एक उसी तरह के लोगों का समूह खड़ा करें जो उतना ही लिचड़ई करे, जो उतना ही नीचे जाए, समझे ना? तो चुनौती मेरे लिए यही सबसे बड़ी है, और हमारे मन पर भी यही दबाव है कि हम लोग उतना नीचे जाएं कि नहीं जाएं। आज योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं और कई बड़े नेताओं की सभा हो रही, तो इससे कितना माहौल बदल रहा है? माहौल बदलेगा जब योगी जी आकर चले जाएंगे। उनके बारे में देखिए, वो एक ब्रांड हो गए हैं, और उस ब्रांड का क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो उनके जाने के बाद ही होगा। मगर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह इससे पैदा होगा, ये एक बड़ा लाभ है। और जनता का भी एक बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को ही पसंद करता है और चाहता है कि हम उनका भाषण सुने, उनके नज़दीक जाएं। एक आकर्षण उनके व्यक्तित्व में है, इसका लाभ मिलेगा, उनके व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा। झारखंड में आपको चाणक्य के नाम से लोग जानते हैं राजनीतिक का, तो कैसा आप पूरे अगर सभी सीटों की बात करें तो कैसा माहौल आप देख रहे हैं? माहौल ये कि एक परिवर्तन की बयार बह रही है धीरे धीरे। 13 तारीख आते आते बयार आंधी बन जाएगी, और उसमें जमशेदपुर पश्चिमी भी बह जाएगा, और हेमंत जी की सरकार भी उसमें चली जाएगी। एनडीए की सरकार बनेगी अगला, मैं यही देख रहा हूँ। नीतीश कुमार भी आने वाले हैं। अब मैंने बात नहीं की, अभी बात करता हूँ आपके सामने, देखते हैं। सही कर रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ रोज बात करता। तो देखिए साहब, उनकी पार्टी उनको आना चाहिए, उनके लिए कोई आग्रह करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो ठीक नहीं ना है। आप पे ही अकेले छोड़ दिए? नहीं, अकेले क्या, हमारे साथ इतनी जमात है, पूरे लोग हैं। हाँ, उनके कई मंत्री यहाँ आए गए, उनके कार्यकारी अध्यक्ष आए, अभी भी 2-3 लोग हैं काम कर रहे हैं। उनके जो जनता दल यू के बिहार की सरकार है, उस सरकार के कई प्रतिनिधि यहाँ आए। टक्कर आप किसी तरह से उनसे नहीं मान रहे हैं मंत्री जी से? अब टक्कर तो रहती ही है ना जी, कैसे नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि वो जिस स्तर पर जाकर काम करते हैं, जैसे हम लोग चुनावी आचार संहिता का पालन करते हैं, ये उसका उल्लंघन करते हैं। अब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो प्रशासन भी यहाँ शिथिल है, तो या तो हम लोग चुनाव लड़ें या प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करें, या प्रशासन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करें। क्या करें हम लोग? इसलिए हम लोगों की मजबूरी यही है। उम्मीदवार से कोई झंझट नहीं है, ये आदमी हर नियम कानून का उल्लंघन करने वाले हैं। अब चीफ सेक्रेटरी के बंगला का ताला तोड़ के अपने में घुस जाते हैं। एक मंत्री ऐसा काम करता है, तो ऐसा ही काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो हम लोग इस स्तर पर जाएं कि नहीं जाएं, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती सोच के स्तर पर यही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर सुना किस तरह से सरयू राय हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं। पिछले चुनाव में भी मैदान में थे, लेकिन सीट इस बार बदली है, जमशेदपुर पश्चिमी से है। और साफ तौर पर दावा किया है कि परिवर्तन की लहर जो है वो दौड़ रही है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि जनता सरयू राय के साथ जाती है या फिर बन्ना गुप्ता पर अपना फिर से भरोसा जताती है। तब तक आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।